हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बी एस फ्रेंड। आज हम लोग हिंदी का 5वां पार्ट देखेंगे। 5वें पार्ट में हम लोग संधि को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है समास, ऑप्शन बी है संधि, ऑप्शन सी है समास विग्रह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। पहले का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते क्या है। दूसरा प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। संधि के जो भेद हैं, ये संधि के भेद 3 होते हैं। दूसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न है, संधि के भेद कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो संधि के जो भेद होते हैं वो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों होते हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे का, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं ये पाँच होते हैं। चौथे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न है, स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि एवं गुण संधि, ऑप्शन बी है वृद्धि संधि एवं यड़ संधि, ऑप्शन सी है आयादि संधि, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दीर्घ संधि स्वर संधि जो होता है उसमें दीर्घ संधि एवं गुण संधि, वृद्धि एवं यण तथा आयादि संधि होता है। तो इसका पांचवे का उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। छठा प्रश्न है, संधि में ऑप्शन डी है यड़ संधि में ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई हो जाता है। ये हो जाता है दीर्घ संधि में। छठे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, स्वर प्लस अर्थी स्वार्थी, देव प्लस अर्चन देवार्चन, दैत्य प्लस आर्य दैतारी। सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। सातवां प्रश्न है, यदि आ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। ऐसा किस संधि में होता है? ऑप्शन है दीर्घ संधि में, ऑप्शन बी है गुण संधि में, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि में, ऑप्शन डी है जड़ संधि में। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि में हो जाता है। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। इसका एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदय चंद्रोदय, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद या आय ए या आय आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा आ और बड़ा छोटा आ और बड़ा आ के पश्चात ओ या अ आए तो दोनों के मेल से अ हो जाता है। ऐसा किस संधि में होता है? ऑप्शन ए है दीर्घ संधि में, ऑप्शन बी है गुण संधि में, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि में, ऑप्शन डी है यड़ संधि में। तो ऐसा जो है वृद्धि संधि में हो जाता है। आठवें का ऑप्शन सी सही है। इसका उदाहरण, आठवें प्रश्न का उदाहरण है, सदा प्लस एव बराबर सदैव, महा प्लस औसत बराबर महोसत, जल प्लस औद बराबर जलौद। नवा प्रश्न देखते हैं क्या है। नवा प्रश्न है, यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का या, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा तथा री का रा हो जाता है। ये किस संधि में होता है? ऑप्शन दिया हुआ ए दीर्घ संधि में, ऑप्शन बी गुण संधि में, ऑप्शन सी वृद्धि संधि में, ऑप्शन डी जड़ संधि में। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऐसा जड़ संधि में होता है। इसका उदाहरण दिया, उदाहरण देख लेते हैं क्या है। उदाहरण दिया हुआ, प्रत्यक्ष बराबर प्रति प्लस अक्ष, प्रत्याघात बराबर प्रति प्लस आघात, अत्यंत बराबर अति प्लस अंत। 10वां प्रश्न देखते क्या है। 10वां प्रश्न है, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है तो ए का ऐ का आए, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। ये किस संधि में होता है? ऑप्शन दिया हुआ है आयादी संधि में, ऑप्शन ए आयात संधि में, ऑप्शन बी यड़ संधि में, ऑप्शन सी वृद्धि संधि में, ऑप्शन डी गुण संधि में। तो ये जो होता है ये आयात संधि में होता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10वें का। उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण है, पो प्लस अन बराबर पवन, ने प्लस अन बराबर नैन, पो प्लस अक बराबर पावक। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है।
ऑप्शन ए है स्वर संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है व्यंजन संधि। 11वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते क्या है। 12वां प्रश्न है व्यंजन संधि के कितने नियम हैं या कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन संधि का ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो व्यंजन संधि के 7 नियम हैं। इस 12वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टा ता पा में स्वर तथा अंतस्थ में मेल होने पर ये गा का जो है गा में परिवर्तित हो जाता है, चा जो है जा में हो जाता है, टा जो है डा में परिवर्तन होता है, ता दा में, और पा जो होता है वो बा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण भी दिया गया है, तो उदाहरण आइए देखते हैं क्या है। उदाहरण दिया हुआ है दिक् प्लस अंत बराबर दिगांत। जैसे यहाँ पे का जो है वो गा में परिवर्तन हो गया है। दूसरे ने देखिए क्या लिखा है, दिक् प्लस गज बराबर दिग्गज। यहाँ पर भी का जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है, यानी गा में हो गया है। तीसरा है वाक प्लस शीस बराबर वागीस। तो यहाँ पर भी देखते हैं जो का है वो तीसरे यानी पहला जो है वर्ण वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया है, वागीस। दूसरा नियम देखते हैं क्या है। व्यंजन संधि का दूसरा नियम वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन इस प्रकार है। जैसे का, चा, टा, ता, पा का मेल अनुनासिक वर्ण होने पर वो अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाती है। व्यंजन संधि का तीसरा नियम छा संबंधी नियम। ह्रस्व या दीर्घ का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। छा संबंधित नियम, छा में ह्रस्व या दीर्घ का मेल होने से छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण दिया होगा एग्जाम्पल में, संधि प्लस छेद बराबर संधि छेद, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, विह प्लस छेद बराबर विच्छेद। पहला प्रश्न है व्यंजन संधि का चौथा नियम है ता संबंधी नियम। ता व्यंजन के बाद चा छा हो तो चा हो जाता है, जा झा हो तो जा हो जाता है, टा ठा हो तो टा हो जाता है, डा ढा हो तो डा हो जाता है, ला हो तो ला ही रहता है। दूसरा इसमें दिया गया है ऑप्शन बी दिया गया है ता के बाद सा आए तो ता का चा में तथा सा का छा में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा नियम दिया गया है ता के बाद सा आए तो चा का, ता के बाद सा आए तो ता का चा में तथा सा का छा में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा दिया गया है नियम ता के बाद हा आए तो ता का दा हो जाता है, हा का धा हो जाता है। व्यंजन संधि का पांचवा नियम देखते हैं क्या है। व्यंजन संधि का पांचवा नियम है माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उस अनुसार उसी वर्ग का नासिक ढा या ड़ा ना मा अथवा अनुस्वार बन जाता है। व्यंजन संधि का पांचवा नियम है माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उस अनुसार उसी वर्ग का नासिक जैसे ढा या ड़ा ना मा अथवा अनुसार बन जाता है। छठा नियम है व्यंजन संधि का, यदि री रा शा के बाद ना व्यंजन आता है तो उस वर्ण का उस ना हो जाता है, भले ही बीच में का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वह आदि में से कोई भी एक क्यों ना आ जाए। व्यंजन संधि का सातवां नियम है सा का सा, शा का सा यदि में व्यंजन से पहले आ, छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आ जाता है तो सा का सा हो जाता है। एग्जाम्पल है जैसे अभि प्लस चेक बराबर अभिषेक, नि प्लस चेत बराबर निषेध, सु प्लस सुप्ति बराबर सुसुप्ति।